बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मास्टर जाहिद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मास्टर असील्स। दोस्तों, आज की वीडियो है असील के कील के ऊपर, क्योंकि पिछले चंद दिनों से मेरा एक सब्सक्राइबर बार बार कमेंट कर रहा है कि मुर्गे कील जल्दी नहीं निकाल रहे, उसका कोई इलाज मेंशन कर दें। तो आज का टॉपिक तो है कि ऐसे मुर्गे जो 12-14 महीने, 16 महीने, 18 महीने के हो गए हैं लेकिन अभी डुक निकाले हुए हैं, कील नहीं निकाल रहे, तो उसकी वजह क्या है और उसका इलाज क्या है। तो आज की बेसिकली वीडियो तो इस बारे में है, लेकिन आज क्योंकि मौसम बहुत सुहाना है तो मैंने सोचा कि आपको थोड़ा सा नज़ारा करा दूं अपने इर्द गिर्द, अपने सुहाने मौसम का। आसमान देखें माशाल्लाह से कितना खूबसूरत और कितना दिलकश नज़ारा बन चुका है। कुदरत के हसीन मनाज़र हैं। मैंने कहा कि कैप्चर करूं और अपने सामीन, अपने नाजरीन और अपने सब्सक्राइबर्स को भी शो करवाऊँ। देखें माशाल्लाह से कितना खूबसूरत मंज़र है, ग्रीनरी है। इधर खाली ज़मीन पड़ी है क्योंकि इसमें धान की काश्त होनी है अभी, इसलिए ये खाली पड़ी, हल चला के रखे हुए। देखें पीछे माशाल्लाह से कितना खूबसूरत व्यू है, आप देखते जाएं बस माशाल्लाह। ये बेहतरीन एक सीन है, नेचुरल ब्यूटी, ग्रीनरी, प्लांट्स, छोटे छोटे पौधे, नीचे ग्रास। देखें माशाल्लाह क्या हसीन नज़ारा है, सुभान अल्लाह। इन्हीं नज़ारों से ही मेरे अल्लाह की शान नज़र आती है, मेरे अल्लाह की कुदरत वाज़े होती है कि ये नज़ारे इतने प्यारे हैं तो मेरा अल्लाह कितना प्यारा होगा। ये तो जब देखेंगे अल्लाह को इंशाअल्लाह ताला तभी पता चलेगा, लेकिन अल्लाह हसीन है और हुस्न को पसंद करता है। तो चले टॉपिक पे चलते हैं। टॉपिक है जी कि असील मुर्गे जल्दी कील नहीं निकालते, तो उसके पीछे वजह क्या हो सकती है। अब बेसिकली मैं कुछ शिकारी नहीं हूँ, इसलिए मुझे कील से कोई इतनी रग़बत नहीं है, ना भी निकले। मेरे भी कई पट्ठे होते हैं जो कील नहीं निकालते, तो मुझे उनसे कोई टेंशन नहीं होती। एक तो मैंने सेल नहीं करने होते, सेल करने के लिए ज़रूरी है कि कील अगले बंदे ने देख के चेक करके लेने हैं। दूसरा, मैंने कोई लड़वाना नहीं होता, मुझे इन चीज़ों से रग़बत नहीं है, इसलिए मेरा इस बारे में कोई इतना ख़ास नॉलेज नहीं है। लेकिन जहाँ तक मेरी कॉमन सेंस की बात है, उसके तहत अगर मैं बात करूं तो असील के कील ना निकलने के पीछे कोई ना कोई वजह है। एक तो उसमें मेरे मुताबिक जो मैंने तज्ज़िया किया है, आप उससे इख्तलाफ भी कर सकते हैं। अच्छा जी, इस बारे जो मेरा व्यू होगा, जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू होगा, उससे आप इख्तलाफ भी कर सकते हैं, क्योंकि आप लोग हो सकता है मुझसे ज़्यादा माहिर हों, आपको इन चीज़ों से ज़्यादा वास्ता पड़ा हो, तो आपका तजर्बा इस बारे में ज़्यादा हो। बहरहाल मेरा जो कॉमन सेंस है उसके मुताबिक एक वजह तो है जो डिप्रेस रहना, चूज़े का स्ट्रेस में रहना, बड़े जानवरों में रहना, छोटे होते ही मुर्गा, क्योंकि ये मेरा एक ज़ाती एक्सपीरियंस है। जो मेरे मुर्गे, जो मेरे चूज़े अच्छी क्वालिटी के, बहुत आला नस्ल के, लेकिन बड़े जानवरों में रहे हैं, बड़े परिंदों के साथ रहे हैं, उन्होंने कील नहीं निकाले। ये मेरा एक ज़ाती तजर्बा मैंने किया है। मेरे 2 मुर्गे हैं, मैंने पीछे एक व्लॉग में दिखाए भी हैं, तो उन्होंने डुक निकाले हुए हैं। हालांकि उनकी 14 महीने, बल्कि मेरे ख्याल 16-17 महीने उनकी उम्र हो चुकी है। तो इसके बारे मेरा जो आइडिया है, दरअसल बार बार कोई ना कोई आ जाता है, मुझे मुखातब करता है, तो मुझे बार बार पास करनी पड़ती है वीडियो, तो इसलिए इंटरफेरेंस हो रही। बहरहाल मेरा जो तज्ज़िया है उसके मुताबिक ये है कि ऐसे चूज़े जो बचपन से बड़े मुर्गों में रहें, बड़े जानवरों के साथ रहें, उनमें जो डिप्रेशन और स्ट्रेस की वजह से, बड़े मुर्गों के खौफ और डर की वजह से उनके कील नहीं निकलते। मेरा एक ज़ाती तजर्बा है, वो उन पे जो स्ट्रेस रहती है उसकी वजह से वो कील नहीं निकालते। एक वजह ये है। दूसरी वजह ये भी है कि बड़ी मुर्गियों के साथ रहते हैं, अभी एज आगाज़ में होते हैं मैच्योरिटी के, और मुर्गियों के इर्द गिर्द मस्ती करने लगते हैं, क्रॉसिंग की ट्राई करते हैं, तो इस वजह से भी उनमें कमज़ोरियाँ आ जाती हैं और कील नहीं निकलते। एक ये वजह है। तो इस तरह से दीगर और भी, पक्की जगह का भी बहुत बड़ा फैक्टर हो सकता है कि आपके जो सेटअप के नीचे पक्की जगह है, तो उस वजह से भी आपने रेत में या मिट्टी में नहीं छोड़े हुए, तो उन्हें डस्ट बाथिंग का प्रॉपर टाइम नहीं मिलता, तो ये भी वजह हो सकती है। तो एक वजह ये भी, जो कच्चे कंडे होते हैं जल्दी टूट जाते हैं, या निकलते ही नहीं सिरे से, या टूट जाते हैं, नोक टूट जाती है, कंडे टूट जाते हैं, जल्दी टूट जाते हैं। उसके पीछे की वजह ये होती है कि जो
चूज़ा आपका है, जो मुर्गा पट्ठा आपका है, उसका जो पीछे पेरेंट्स हैं उनकी उम्र कम है। इसलिए मैं कहता हूँ कि ब्रीडिंग की उम्र जो कम अज़ कम मुर्गी के लिए वो 16 महीने है, कम अज़ कम 16 महीने। मैंने पीछे एक वीडियो में 16 साल कह दिया था, तो उसका बड़ा लोगों ने फ़नी लिया था कि 16 साल नहीं 16 महीने। और मुर्गे के लिए कम अज़ कम 22 मंथ। उससे नीचे जब हम जोड़े लगाते हैं तो उनसे जो निकलते हैं आगे बच्चे, तो उनमें नोके जो होते हैं, उनकी जो नोक होती है, उनकी चूंच होती है, वो कमज़ोर होती है, कील कमज़ोर होते हैं, कमज़ोरियाँ आती हैं, जोड़ कमज़ोर होते हैं, और इस वजह से उनके जोड़ जो हैं टूटते हैं, कील टूट जाते हैं, नोके टूट जाते हैं। तो ये वजह होती है। तो पक्की उम्र के लगाएंगे तो ये जोड़े जो उनके जोड़ हैं वो पक्के होंगे, उनके कील पक्के होंगे, उनकी नोकें पक्की होंगी। साथ में आप व्यू का भी देखते जाएँ कैसा व्यू है। बहरहाल अब चलते हैं जी, अगर कील नहीं निकल रहा तो उसका इलाज क्या है। इलाज सिंपल, जो मेरे नॉलेज तक मैंने दूसरों से सीखा, ये दूसरों से पूछा, उसके मुताबिक ये है कि ऐसा मुर्गा जिसके कील नहीं निकले, डुक निकले हुए हैं, उसको आपने क्या करना है, पहले नंबर पे उसके कील की साइडों से सफाई कर देनी अच्छी तरह, सिपरेट के साथ, आहिस्ता आहिस्ता सिपरेट के साथ, ज़्यादा भी नहीं सफाई करनी कि सिपरेट में पानी मिक्स कर लेना, याद रखें, या डिटॉल के साथ। खालस सिपरेट नहीं लगाना। तकरीबन आपने 100 ml पानी लेके उसमें 10 ml तक सिपरेट या डिटॉल डाल दिया, या 5 ml तक डिटॉल डाल देना है। तो उसका सलूशन बना के उससे अच्छी तरह सफाई कर दी। कील के गिर्द गंद जो है बारीक किसी नरम चीज़ से वो निकाल देना है। बिल्कुल सफाई करने के बाद अब उसके ऊपर आपने दवाई कौन सी मिक्स करनी, देसी टोटका है। आपने क्या करना है कि प्याज ले लेना है, सफ़ेद प्याज, एक होता है सुरख प्याज, लेकिन आपने सफ़ेद वाला प्याज लेना है, सुरख प्याज नहीं जो सफ़ेद होता है, वो प्याज ले लेना है। और साथ में देसी लहसुन ले लेना है। ये 2 चीज़ें आपने ले लेनी है। आपने साथ में सरसों का जो मस्टर्ड ऑयल है उसमें उसे जला लेना है, तेज़ आंच में अच्छी तरह जला लेना है। अब तकरीबन आपके पास 20 ml होना चाहिए मस्टर्ड ऑयल, और उसमें आपने तकरीबन 4-5 जो तुरियाँ हैं वो लहसुन की, और इतना सा तकरीबन आपने छोटी गंडी जो है उसका जो आपने डाल देनी है प्याज की। उसको अच्छी तरह से जला लेना है, जला के उसको साफ़ कर लेना है, उसको छन लेना है, पुन लेना है, वो तेल अलग कर लेना है। उसमें फिर आपने मछली वाला तेल मिक्स करना है उतनी ही मिकदार में जितना वो है। उन दोनों को मिक्स करके किसी साफ़ शीशी में डाल लें। डाल के आपने अपने मुर्गे को रोज़ाना उसके कील के ऊपर उसको चौपड़ देना है, उसको मलाश कर देनी है, उसको ऊपर से लगा देना, तेल की मालिश कर देनी है अच्छी तरह से, नरमी से, लेकिन ऊपर से कील को बांधना नहीं है। रोज़ाना आप वो करें, तकरीबन 8-10 दिन 15 दिन करें, इंशाअल्लाह ताला आपको फ़ील होने लगेगा कि कील निकलना शुरू हो गए। यही इलाज है जो मेरे नॉलेज में आया है, जो मैंने सुना है, जो मैंने पूछा है दूसरों से, तो उन्होंने मुझे यही इलाज बताया। तो आप ये इलाज आजमाइए। अगर ये परफेक्ट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना जो आपको अगर इसका रिज़ल्ट मिले तो। बहरहाल जिस बंदे ने मुझे बताया, गारंटी शुदा बंदा है, वो शौक शिकार रखता है, तो वो ये टोटके करता रहता है। तो आप भी आजमाएँ। तो जब आपको ये कामयाब लगे तो इंशाल्लाह मैं इस पे बाकायदा एक वीडियो फिर से बनाऊंगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइएगा। साथ में आपको व्यू भी दिखाता चलता हूँ ताकि आपको नज़ारा भी पीछे से अच्छा है। यहाँ पे मेंशन करता चलूँ कि मैंने एक सिरप बनाया था, उसका नाम मैंने रखा है मास्टर जादुई सिरप या मास्टर मैजिकल सिरप। तो वो शरबत मैंने बनाया था 7 चीज़ों से जो आपके किचन में ही मौजूद होती हैं, घर में ही आपको मौजूद होती हैं, आपके बआसानी मिल जाती हैं। 7 चीज़ें, उनकी प्रॉपर एक मिकदार के तहत, एक रेशो के तहत उनको बनाना है सिरप। अब उस सिरप को बनाने का तरीका एक मैंने वीडियो बनाई है, उस पर वो आपको मेंशन कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में भी और पहले कमेंट में भी। दूसरे नंबर पे वो सिरप करता क्या है, उस सिरप में बहुत ही आला तरीन रिज़ल्ट्स हैं, उसके बहुत ही बेहतरीन नताइज हैं। अब असील शौक में हमें अक्सर एंटीबायोटिक्स यूज़ करनी पड़ती है बीमारियों के इलाज के लिए या बीमारियों से बचने के लिए। अब वो एंटीबायोटिक्स हम यूज़ कर रहे होते हैं एलोपैथिक ह्यूमंस वाली, इंसानों वाली। अब इंसान जो है ये मैमल है,
लेकिन जो ये हमारे बर्ड्स हैं, ये परिंदे हैं, ये बर्ड्स हैं, ये मैमल्स नहीं हैं। अब मैमल्स में और बर्ड्स की बॉडी स्ट्रक्चर में बहुत फ़र्क है, उनके अंदर के सिस्टम्स, उनके ऑर्गन्स में बहुत फ़र्क है। जो एंटीबायोटिक्स ह्यूमन्स के लिए बनाई गई होती हैं, ये मैमल्स के हिसाब से बनाई गई हैं, ह्यूमन्स के हिसाब से बनाई गई, क्योंकि ह्यूमन्स में अंडे का प्रोसेस नहीं होता, क्रॉसिंग का उस तरह से जो मेल फीमेल की क्रॉसिंग उस तरह से प्रोसेस नहीं होता, और फीमेल में अंडे की जो है एग्स प्रोडक्शन जो है एग्स लेइंग नहीं होती, एग्स प्रोडक्शन होती, लेकिन वो बच्चे को जन्म देते हैं मेल्स, लेकिन फीमेल्स होती हैं। लेकिन मुर्गियों में ये प्रोसीजर है अलग, उनमें एग्स लेइंग होती है, इसलिए उनका सारा जो है अंदर से बॉडी स्ट्रक्चर और तरह से, उनमें और तरह से डील होना होता है। तो जो एलोपैथिक दवाइयाँ होती हैं, ये इंसानों के लिए बनी होती हैं। तो इंसानों के लिए जब बनाई जाती है तो ये अंडे के प्रोसेस को मद्देनज़र नहीं रखा जाता, क्योंकि इंसान में अंडे का प्रोसेस है ही नहीं। तो अब वही दवाइयाँ जब हम अपने असीलों में, अपने उन अंडे देने वाले परिंदों में आप यूज़ करते हैं, तो उसका साइड इफ़ेक्ट क्या होता है, जो इंसानों में साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। पहले नंबर पे फर्टिलिटी कम होती है, अंडे कम हो जाते हैं, मुर्गियां बांझ होने लगती हैं, मुर्गियों में चर्बी आने लगती है, मुर्गियां अंडे नहीं देती या अंडों में बुत नहीं डालती, मुर्गे बुत नहीं डालते। अक्सर शहरी लोगों के यही मसाइल होते हैं, जो शहर में जिन्होंने छतों पे रखे होते हैं, क्योंकि वो एंटीबायोटिक्स बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, और वही यही कहते हैं कि मेरा मुर्गा बुत नहीं डाल रहा। हालांकि नेचुरली मुर्गे को बुत डालना चाहिए और मुर्गी को भी बुत डालना चाहिए। तो या हम कहते हैं जी मुर्गी क्रॉस नहीं हो रही, मुर्गा क्रॉस नहीं कर, इस तरह के कई मसाइल आते हैं। या उनकी इम्यून इतना लो हो जाता है कि वो बीमारियों से लड़ नहीं पाते, बीमारियों से महफूज नहीं हो पाते। इस तरह से और कई मसाइल आते हैं। उनके अंदर हार्मोन्स जो होते हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, क्योंकि इंसान के हार्मोन्स और तरह के, बर्ड्स के हार्मोन्स और तरह के। वो दवाइयाँ इंसानों के हार्मोन्स को डिस्टर्ब नहीं करती, लेकिन उन बर्ड्स के हार्मोन्स को डिस्टर्ब करती हैं, उनको डिसबैलेंस कर देती हैं। तो इस वजह से एंटीबायोटिक्स इस्तेमाल करना हमारी मजबूरी है, लेकिन उनको कम से कम इस्तेमाल करें। आप नेचुरल सोर्सेज की तरफ आएँ, तो वो जो सिरप मैंने बनाया है, वो कमो बेश 20-25 ऐसे एंटीबायोटिक्स हैं जिनकी वो करैक्टरिस्टिक्स, वो खसूसियात उस एक सिरप में है। क्योंकि वो 7 चीज़ें हैं, उनको आप गूगल में जाएँ या किसी बड़े सियाने बंदे से, हकीम से पूछें कि उन 7 चीज़ों में क्या क्या फ़वाइद हैं। तो एक तो वो 7 चीज़ें एंटीबायोटिक्स हैं, और दूसरे नंबर पे इम्यून बूस्टिंग है, मतलब मल्टी विटामिन का भी वो किरदार अदा करती है। तो आप हर महीने उसका इस्तेमाल करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपके परिंदों में ये जो बीमारियां, ये मसाइल आते हैं, ये कमज़ोरियां आती हैं, ये इनफर्टिलिटी आती है, ये क्रॉसिंग, सारे जो मसाइल आते हैं, ये इंशाअल्लाह ताला नहीं आएंगे। मेरे जानवरों में अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कभी मसला नहीं आया। हल्का फुल्का कोई मसला आता है तो वो मैं कवर कर जाता हूँ। तो आप भी उसको आज़माएं, बनाएं, तैयार करें। शौक़ है तो शौक़ में थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी। उस सिरप में ख़र्चा ज़ीरो है, कोई ख़र्चा नहीं है, 50-60 रुपये ख़र्चा है, लेकिन मेहनत है हल्की फुल्की, 2-4 घंटे की मेहनत है। वो मेहनत करें, 3 से 4 महीने, 5 महीने तक का आप एक वक्त में सिरप तैयार कर सकते हैं। वो सिरप आप 4-4 महीने भी सेव करके वो चला सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको सारी बातें मेरी समझ आ गई होंगी। अगर समझ आई तो लाइक कीजिए। उस सिरप के बारे में, वो कैसे बनाना है, वो कैसे आपने इस्तेमाल करना है, वो सारी डिटेल जानना चाहते हैं तो यहाँ पे आप लिंक पे, ये जो आपके सामने शो हो रहा है, यहाँ पे टच करें और देखें कि जादुई सिरप कैसे बनता है और ये क्या फ़ायदा देता है और ये कैसे इस्तेमाल करना है। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।